हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट, जो कि है आपकी क्लास 11 की यूनिट 13। और उस यूनिट 13 का नाम है आपका हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना। क्लास 11 की केमिस्ट्री का ये यूनिट 13 का चैप्टर है, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, ठीक है ना। ये क्यों ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लाइफ में इनका क्या यूज़ है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे हाइड्रोकार्बन्स में। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम देखेंगे कि जो आपका ये हाइड्रोकार्बन्स है, बुक में तो आपका बहुत लेंथी चैप्टर हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, बुक में से आपका और भी सर्चिंग करके आपके लिए अच्छे से नोट्स बनाए हैं, जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा। और क्या रहेगा कि आपको बुक वाला चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप पढ़ सकते हो एज यू विश, मैंने मना नहीं किया है। बस ये है कि मैंने उस बुक की हेल्प से भी और अदर गूगल से भी सर्च करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और जो भी चीज़ आएगी वो मैं आपको अच्छे से 1 बाय 1 समझाऊंगी। जो चीज़ आपको इस चैप्टर में समझने की ज़रूरत है वो मैं अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने नोट्स बना दिए हैं तो सिर्फ मैं आपके सामने सिर्फ वीडियो में रीड करते जाऊंगी और समझाऊंगी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको हर एक वर्ड को रीड भी करूंगी और इसमें बताऊंगी भी कि वो वर्ड आपका क्या उसका मतलब क्या होता है। और जो मेन चीज़ रहेंगी उन्हें मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं और वो भी करवाऊँगी। ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन्स आपका होता क्या है। हाइड्रोकार्बन्स जो है आपका ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें एक लाइन लिखी है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एनर्जी का सोर्स होते हैं। अब इन्हें एनर्जी का सोर्स क्यों माना गया है, हाइड्रोकार्बन्स को क्या माना गया है, एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया है। किसका, एनर्जी का। ठीक है ना। अब एनर्जी का सोर्स क्यों माना गया है ये हम आगे जानेंगे। क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आपके बने होते हैं हाइड्रोजन प्लस कार्बन्स। हाइड्रोकार्बन को हम जब ब्रेक करेंगे, इस वर्ड को ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने पे क्या होगा, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, प्लस में कार्बन आपका जो एक कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी आपका एक एलिमेंट है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बने जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, और जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, एक एनर्जी के रूप में हमें जो चीज़ मिलती है वो किससे बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। ठीक है। अब वो डेली वेज की चीज़ें क्या होती हैं जिनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है ना। मैं आपको पूरा बता दूंगी और इनको मैं अलग बताऊंगी आपको। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ऑयल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, एलएनजी गैस, कोयला, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन एंड पॉलीस्टायरीन, सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, डाइज, ड्रग्स ETC मेड बाई हाइड्रोकार्बन्स। ये जो सभी प्रोडक्ट और जो अभी मैंने सारी थिंग्स के नाम लिए हैं वो सभी किससे बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स से बने होते हैं। ठीक है ना। और आपको पता ही है हर एक चीज़ हमें कहाँ यूज़ होती है। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कहाँ यूज होते हैं, वाहनों में यूज होते हैं, है कि नहीं। अब जो पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल है ये किससे बने होते हैं, पेट्रोलियम के अंदर आते हैं। ठीक है ना। ये तीनों हैं आपके पेट्रोलियम के अंदर आते हैं। इस पेट्रोलियम में आपके पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आपके 3 आते हैं। ठीक है ना। LPG गैस, CNG गैस आपको पता ही है कि नहीं, हमारे सिलेंडरों में यूज होती है ना CNG गैस, LPG गैस सॉरी। और CNG गैस कहाँ होती है, जो हमारे ऑटो होते हैं उनमें CNG गैस होती है। कोयला कहाँ यूज होता है, पहले तो हमारी कोयले से ट्रेन चलती थी, लेकिन अब भी कोयले जलाने के लिए यूज़ कर लेते हैं कोयला का। ठीक है ना। पॉलीथीन आपकी जो
पॉलीथीन होती हैं, ठीक है ना। और ये आपके डाइज़ हैं, ड्रग्स हैं। डाइज़ क्या होती हैं आपकी, जो कपड़ों को कलर करते हैं, डाइज़ एंड ड्रग्स ETC। ये सारी जो चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन से बनी होती हैं और जो एक एनर्जी का सोर्स हैं। ये सारी सभी चीज़ें किसकी हैं, एनर्जी का सोर्स ही तो हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की हेल्प से कुछ ना कुछ काम होता है, ये तो आपको ही पता है कि नहीं। LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LNG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है ना। इनकी फुल फॉर्म लिख लेना, और लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सामने नोट्स मैंने बना ही दिए हैं। तो अब जो पेट्रोल है, पेट्रोल, CNG और LPG, ये जो CNG और LPG है आर डोमेस्टिक फ्यूल एंड लीस्ट पॉल्यूटेड। अब क्या बताया है, जो CNG और LPG है ये आपकी जो गैस हैं, ये कैसी गैस हैं, ये डोमेस्टिक मतलब घरेलू ईंधन है। अब घरेलू ईंधन है, अब घरेलू ईंधन जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर में जो LPG गैस होती है, अब जो LPG गैस होती है उसको क्यों यूज़ किया जा रहा है, अब कि जो सिलेंडर्स में ये गैस यूज होती है, ये क्या होती है, ये एयर में पोल्यूशन नहीं करती, और इससे जब ये जलती है तो राख भी, ऐश भी नहीं बचता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम नेचुरल जो हमारा फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, लकड़ी, उपले, ठीक है ना, वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, इन्हें जला देते हैं, हमें ऐश बचता है, मतलब राख बचती है, ठीक है ना। और उससे निकलने वाला जो धुआं होता है उससे एनवायरनमेंट भी पोल्यूशन होता है तो होता है, नहीं होता है। तो उस पोल्यूशन से बचाव करने के लिए क्या किया, LPG गैस को डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट किया, और ये इसलिए किया क्योंकि ये लीस्ट पॉल्यूटेड होती है, ठीक है ना। तो ये लीस्ट पॉल्यूटेड होती है, ठीक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स हैं, कितने हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है ना। आप अलग से स्ट्रक्चर भी बना सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स के। सबसे पहला है आपका सैचुरेटेड, और दूसरा है अनसैचुरेटेड, और तीसरा है आपका एरोमेटिक, ठीक है ना। पहला है सैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड, थर्ड है एरोमेटिक। अगर कोई स्पेलिंग समझ ना आए तो मैं बोल रही हूँ हर एक वर्ड को, आप सुन लेना ध्यान से और समझ लेना, ठीक है ना। इतने होशियार तो आप होंगे ही, जब आप 11th 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हर एक वर्ड को समझ सकते हो, ठीक है ना। समझ ना आए फिर मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो जो सैचुरेटेड होता है, अब सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए। क्या आए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए, जैसे एल्केन CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड, मतलब एल्केन का, ये एल्केन का है CnH2n+2, ठीक है ना। एग्जाम्पल है CH4, CH3, CH3, क्लोज्ड चेन और रिंग साइक्लोएल्केन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लोज्ड चेन भी हो सकती है और एक रिंग साइक्लोएल्केन भी हो सकता है, ठीक है ना। इसे क्लोज्ड चेन भी बोल सकते हैं या फिर रिंग साइक्लोएल्केन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब सैचुरेटेड के बारे में जान लेते हैं कि जो सैचुरेटेड है ये होता क्या है, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता कैसे है। तो इसे हम देखते हैं इस बोर्ड पर, ठीक है ना। अब इस बोर्ड पे हम कैसे देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कैसे होता है। देखो, सबसे पहले क्या है आपका सैचुरेटेड, ठीक है। अब सैचुरेटेड में क्या हो बताया है आपका, ये आपका एक कार्बन है, ये और ये, इसे हम बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड है ये एक रहेगा, ठीक है ना,
बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है ना। ये आपका अलग है और ये आपका अलग है, ठीक है ना। ये सिंगल बॉन्ड है, इसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और ये होते कहाँ हैं? एलिमेंट के बीच में होते हैं, मतलब जैसे हमारे दो एलिमेंट हैं कार्बन कार्बन, इसके बीच में, ठीक है ना। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में पाए जाएंगे आपको सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इनके भी नाम होते हैं, इसे हम एन के नाम से जानते हैं। जिस अगर सिंगल बॉन्ड मिले तो एन, और डबल बॉन्ड मिले तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड मिले तो आइन, ठीक है ना। इसे हम किससे डिनोट करेंगे? एन, इन और आइन। ये चीज़ हम पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप जान लो, ठीक है ना। अब जैसे ये 3 तो हो गए आपकी। अब ये जो है ये वाला किसके अंदर आता है? आपका सैचुरेटेड के अंदर। ये दो वाले नहीं आते, ये दो वाले सैचुरेटेड के अंदर नहीं आते, नेक्स्ट टाइप के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो जो एन है सिंगल बॉन्ड है, इसे सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। ये सैचुरेटेड के अंदर आता है, और कैसे आता है? इस तरह से, इस तरह से। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन, इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ये रहा, अब कितने बच गए? 3 और बच गए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब उन 4 बॉन्ड को कौन कंप्लीट करेगा? जो इससे एलिमेंट अटैच होंगे। अब इससे एलिमेंट हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, 1 2 3, और चौथा ये रहा। ऐसे ही इधर से हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये है आपका सैचुरेटेड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या लिया था? जैसे आपका मीथेन लिया था, और मीथेन का फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन 1 2 3 4, ये बॉन्ड हो गए। अब मीथेन बनाना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी मीथेन की हो गई। इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? CH4, ठीक। ये आपका हो गया मीथेन, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मीथेन है, ठीक है ना। इसे हम सैचुरेटेड है जो आपका, इसे हम बोलेंगे शॉर्ट, वो अलग नाम से कैसे पहचानेंगे? एल्केन के नाम से, एल्केन, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका एल्केन, एन आ रहा है, ANE, इससे समझ जाना सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होता तो ईन आता, ट्रिपल होता तो आइन आता। यह नाम बताया ना मैंने आपको, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया सैचुरेटेड। क्या हो गया? सैचुरेटेड। अब जो है सेकंड है आपका टाइप, सेकंड टाइप है आपका अनसैचुरेटेड। क्या है आपका? अनसैचुरेटेड। अभी तो पढ़ा हमने सैचुरेटेड, और अब है आपका अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में क्या आता है? अनसैचुरेटेड में आपका आएगा ये दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड ओनली आपका सैचुरेटेड के अंदर आता है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपके आते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। अब जो ये डबल हैं और ट्रिपल हैं, अब ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे कैसे आएंगे? जैसे सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड आया था, डबल में क्या होगा? यहाँ सिंगल की जगह डबल हो जाएगा। अब ये डबल हो गया तो हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन इरेज हो जाएगा। फिर क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका क्या नाम है? एल्कीन। इसका नाम है इथीन।
वैसे तो अनसैचुरेटेड के लिए लिखेंगे हम एल्कीन, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एल्कीन। और ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आएगा उसी हिसाब से, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और 2 बॉन्ड बीच में हो गए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गए, ठीक है ना। अब है आपका ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ये 3 बॉन्ड, कितने अब कितने कम रह गए, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, इसे बोलेंगे हम एल्काइन, ठीक है ना। तो इन भी हो गया, आइन भी हो गया, ये दोनों किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड में, ठीक है। तो ऐसे आप स्ट्रेट चेन या साइक्लो मतलब रिंग के अंदर भी इस तरह से आप कितने भी बॉन्ड बना सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका था सेकंड टाइप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो ये आपका है कार्बन कार्बन बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे एल्कीन, एल्काइन। अब इस एल्कीन का फॉर्मूला क्या है आपका, CnH2n, क्या है, Cn और H2n, ये रहा आपका Cn और H2n, ठीक है ना। और एल्काइन का क्या है, CnH2n -2, समझना आप। जो आपका सैचुरेटेड एल्केन का था वो तो था CnH2n +2, और एल्कीन का क्या है, CnH2n, यहाँ +2 था, +2 हट गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, CnH2n -2 एल्काइन के लिए, ठीक है ना। तो ये तीनों का फॉर्मूला है, ये शॉर्ट में लिखने का है, ठीक है ना। मतलब जैसे आप लंबी एक कार्बन की चेन बना, लॉन्ग चेन आ जाए तो उसको हम शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, काउंट कैसे कर सकते हैं, तो ये आपका शॉर्ट फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये आपका एल्कीन है, ये एल्काइन है, ओके। अब थर्ड टाइप है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कार्बन कार्बन, क्या है आपका, कार्बन कार्बन फॉर्म लाइक ए रिंग, मतलब क्या है, जो कार्बन है आपके वो किस में मिलेंगे, हमें एक रिंग में मिलेंगे, है कि नहीं। बेंजीन देखी है आपने, बेंजीन कैसी होती है आपकी, जैसे ये बेंजीन जो है आपकी, ये कैसी है आपकी, एक एरोमेटिक है, और कैसी है, एक रिंग में है, ये एक रिंग बन गई, इसका नाम बेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम बेंजीन बोलते हैं, ओके। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन प्लेनरिटी sp3 अनसाइक्लिक, ये जो 3 चीज़ें हैं ये एक एरोमेटिक के लिए होनी ज़रूरी हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है ना, या फिर पढ़ ली हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि जो एरोमेटिक होता है, या फिर जो आपने GOC जनरल GOC की होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि एक एरोमेटिक के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट को, कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो इस प्रकार से देखते हैं। तो उसे हम किससे देखते थे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, और प्लेनरिटी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, और साइक्लिक एक रिंग में होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हक्कल रूल होता है। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होंगे उनमें हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, और वो पाई इलेक्ट्रॉन जब हमारे इससे मैच हो जाएंगे तो हमारा एक रूल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कॉन्जुगेशन में देखेंगे, कॉन्जुगेशन में कैसे देखेंगे वो ही बताऊंगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो
इसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा एरोमेटिक को, कि एरोमेटिक क्या होता है आपका। जैसे आपका सॉरी देखो, एरोमेटिक के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो कार्बन है एक साइकिल फॉर्म में हो रहेंगे। साइकिल फॉर्म में कैसे रहेंगे, जैसे आपको मैंने बताया था, एक कार्बन तो यहाँ है, इसके बीच में बॉन्ड और इसके बीच में बॉन्ड। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, इसके बीच में बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, इसके बीच में बॉन्ड, यहाँ कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड। ठीक है ना। तो इस तरह से ये साइक्लिक फॉर्म में है आपका एरोमेटिक। क्या है आपका एरोमेटिक। ठीक है ना। अब ये जो एरोमेटिक है इसे हम कैसे देखेंगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। 2 ये हो गए, 1 ये हो गए, 3 और एक एक इसके साथ क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक है ना। 2 3 और 1 4, कार्बन के अब 4 बॉन्ड हो गए। तो ये हमारी क्या होती है, बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। काउंट कर लो, 3 कार्बन और 3 कार्बन 6 कार्बन। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन में कितने हो गए, 6। C6 एंड H6 आपका बेंजीन का फॉर्मूला होता है। अब एरोमेटिक होता क्या है, एरोमेटिक बोलता है साइक्लिक रिंग में होना चाहिए। साइक्लिक रिंग में है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता हो। अब 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन है रूल आपका, ये जो है आपका रूल, इसे बोलते हैं हम हकल रूल पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वही आपका 1 2 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम n की जगह पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। देखो जो आपका हकल रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या करते हैं हम, पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। अब जो हकल रूल है, n क्या है आपका, n की जगह पे हम लिखेंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, अब सबसे पहले हम 0 रख के देख लेते हैं। 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, +2 ओनली 2 बचेगा यहाँ से। तो हम 0 रखने पे क्या आएगा, जब हम n बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, हकल रूल का पहला डिजिट आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर किसी भी जो हमारा मॉलिक्यूल रहेगा, स्ट्रक्चर हम जो देखेंगे, हम कोई भी स्पीसीज हम आइडेंटिफाई करेंगे एरोमेटिक की, उसमें अगर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आ रही है तो वो हमारा हकल रूल फॉलो करेगा। ठीक है ना। तो 0 रखने पे क्या आया हमारा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 रखने पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 रखने पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखने पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, और वो पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल के पाई इलेक्ट्रॉन से मैच करते हैं या नहीं करते। अगर ये मैच करते होंगे तो ये फॉलो करेगा, नहीं करेंगे तो फॉलो नहीं करेगा। अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो हमारा जो एरोमेटिक सिस्टम है यहीं फेल हो जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं बताएंगे हम इसे, ये होगा ही नहीं। ठीक है ना।
अगर एक भी एरोमेटिक का जो रूल है, तो 3 रूल थे, वो 3-4 रूल, उनमें से एक भी फेल हो गया तो भी वो नहीं होता एरोमेटिक, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन हम कैसे देखते हैं, जैसे आपका सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है आपका, देखो ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है और ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे जो सिंगल बॉन्ड रहेगा वो आपका रहेगा सिग्मा, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या रहेगा, पाई। ट्रिपल बॉन्ड क्या रहेगा, वो भी पाई, ठीक है ना। तो अब हम अपनी बेंजीन रिंग में देख लेते हैं कि आपका कौन सा सिग्मा है, कौन सा पाई है। जैसे जहाँ जहाँ सिंगल रहेंगे वो तो सभी सिग्मा रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ डबल हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड हैं। अब उनमें से 3 जगह तो आपके सिग्मा हो गए और नीचे वाला क्या रहेगा, पाई, है कि नहीं। तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पाई बॉन्ड बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक पाई बॉन्ड लिखो या फिर स्पेशल ओनली 1 बॉन्ड लिख दो, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, ठीक है ना। तो ये जो 2 बॉन्ड होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे आपके पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारी डिजिट मिल चुकी है, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ काउंट करने हैं, डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में हमें आपके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो एरोमेटिक का 4n+2 जो ये रूल है ये आपका मिल चुका है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब हम करेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होगा, कॉन्जुगेशन आपका क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है आपका जैसे सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये तो एक तरीका तो है कॉन्जुगेशन का, ये वाला कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अगर एक कॉन्जुगेशन का एक दूसरा भी होता है, अब वो दूसरा क्या है, जैसे सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, फिर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से भी अगर आपका यहाँ ऐसे स्पीसीज में दिख जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपका कॉन्जुगेशन में रहेगा, है कि नहीं। कॉन्जुगेशन में रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर ये प्लस माइनस ये आपके बीच में आ जाएं, पॉजिटिव एंड मतलब एनाइन और कैटाइन, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारा आपका कॉन्जुगेशन में माना जाएगा, ठीक है ना। तो बेंजीन को देख लेते हैं कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है, डबल बॉन्ड, बिल्कुल, सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये क्या है, हमारी कॉन्जुगेशन में है। 4n+2 तो हमारा हो ही गया था, अब क्या है हम आपका कॉन्जुगेशन। अब आपका क्या है, कॉन्जुगेशन भी है ये आपका, ठीक है ना। 2 रूल आपके क्या हो गए, 2 रूल आपके करेक्ट हो गए, मतलब मिल गए, आइडेंटिफाई हो गए कि एरोमेटिक अभी है। तीसरा क्या था आपका, साइक्लिक, ये एक साइक्लिक फॉर्म में है कि नहीं, तो साइक्लिक भी है आपका ये। अब फोर्थ क्या था आपका, फोर्थ था आपका प्लेनरिटी। प्लेनरिटी में क्या देखते थे हम, sp3। अब sp3 कैसे देखेंगे, अब sp3 देखेंगे हम कि कार्बन हमारा sp3 है या नहीं है। वो कैसे देखेंगे, जो हमारा कार्बन है आपका
कितने मतलब कितने पाई सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से आपका प्लेनर हो गया sp3। अब क्या है, एरोमेटिक के चारों रूल फॉलो हो गए। अब चारों रूल जब फॉलो हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है ना, एरोमेटिक के ये 4 रूल थे, ये चारों रूल फॉलो हो गए तो ये क्या है हमारा, ये स्पीसीज़ एरोमेटिक है। अगर एक रूल ही फेल हो जाता तो क्या हो जाता, ये एरोमेटिक नहीं होता। ठीक है ना, तो एरोमेटिक आपको समझ में आ गया। अब एरोमेटिक अगर आपका कोई भी स्पीसीज़ आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका टाइप्स आपके कंप्लीट हो गए। सैचुरेटेड समझ में आ गया, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। ठीक है ना, तो ये आपके तीनों टाइप्स हो गए आपके। सैचुरेटेड में क्या आया था, एल्केन, और अनसैचुरेटेड में क्या आया था, एल्कीन, और अनसैचुरेटेड में ही क्या आया था, एल्काइन। ठीक है ना, अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, अब ये समझ लेते हैं। इसको ये समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्केन क्या होता है, एल्केन आपका सैचुरेटेड के अंदर आया था, एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड के अंदर आया था, है कि नहीं। एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। एल्कीन का क्या था, CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है ना, वो इसका फॉर्मूला था, है कि नहीं, यही तो था। अब इसमें मैंने बताया है जो एल्केन है आपका, इन तीनों में डिफरेंस बताया है कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे आपका स्ट्रक्चर आइसोमर्स, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आइसोमर स्ट्रक्चर होती है, मतलब प्लेन ही होती है, ऐसी ज़्यादा कोई तगड़ी वाली नहीं होती जो आपको समझ में नहीं आई। ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट चेन होती है इसकी एल्केन की। ठीक है, इतना झमेला है नहीं। एल्कीन की क्या होती है, जियोमेट्री होती है, स्ट्रक्चर जियोमेट्री, जिसमें अदर ब्रांचेस भी आ जाती हैं। ठीक है ना, एल्काइन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, मतलब कि पोजीशन में होती है। ठीक है ना, ये बताएंगे हम क्या होता है आपको। ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये इनके फॉर्मूले हो गए, ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है ना, अब जो ये फॉर्मूले हैं इनको हम काम कैसे करेंगे, जैसे कार्बन की संख्या हम 1 मतलब n की जगह पे हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, कार्बन की जगह पे n की जगह पे क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे n की जगह पे लिखा हमने 1, यहाँ लिखेंगे 1, और तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस में ये 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या देंगे CH4, किसका फॉर्मूला आ जाएगा, मीथेन का, CH4 का। ठीक है ना, ऐसे ही अगर कार्बन n की जगह पे रखेंगे 2, CN मतलब C2 है आपका, तो H कितने हो जाएंगे। इसी तरह से n की जगह पे आपको डिजिट रखनी है, ये फॉर्मूला आपका इस तरह से काम करेगा। जैसे C2H6, ये किसका फॉर्मूला है, आपका ईथेन का CH3 C2H6 ईथेन। ठीक है ना, ऐसे ही आपके यहाँ एग्जांपल्स ले सकते हो, ऐसे ही आपके एल्काइन में ले सकते हो। ठीक है ना, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है इनको समझना। ये क्या है आपका नॉन पोलर, अब पोलर नॉन पोलर समझते होंगे आप। ठीक है ना, नहीं समझते हो तो समझ लेना, नॉन पोलर है। ठीक है, अब ये क्या है आपका वीक पाई बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, वीक पाई बॉन्ड, और इसका क्या है आपका इथाइन और एसिटाइलिन। और बॉन्ड जो एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, मतलब कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो एनर्जी है वो क्या होती है, ट्रिपल की ज़्यादा होती है, फिर सेकंड की कम, फिर सिंगल की होती है। ठीक है ना, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रिपल की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में ट्रिपल को, फिर उससे कम एनर्जी लगेगी सेकंड में,
फिर उससे भी कम एनर्जी लगेगी सिंगल में। सिंगल तो जब आसानी से टूट जाते हैं, और जब दो आदमी हों तो उन्हें अलग करना बहुत अलग हो जाता है, और जब तीनों एकजुट हो जाते हैं तो उन्हें तीन को तोड़ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। अब जो बॉन्ड लेंथ है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की जो लेंथ है वो सिंगल की ज़्यादा होती है, डबल की उससे कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम लेंथ होती है, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ ट्रिपल की सबसे कम होती है, ठीक। अब क्या है, जो एल्केन है, एल्केन आपका किस में यूज होता है, एल्केन आपका होता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ दिस। मतलब एल्केन कहाँ से मिलता है हमें, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मतलब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स है किसका, एल्केन का, ठीक है ना। एल्केन हमें कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है। ये आपका नॉन पोलर था, ये आपका पोलर है, ठीक है ना। और इसमें आपका यही था। अब एल्केन और एल्काइन, एल्केन आपको समझ में आ गए होंगे ना। जो एल्केन है उसमें तो कुछ है ही नहीं आपका, वो तो आपका एकदम जो है सैचुरेटेड है, और CnH2n+2 आपका फार्मूला है, और उसके आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। अब जो आपका एल्कीन था वो आपका था पोलर, एल्केन आपका नॉन पोलर था, और एल्कीन आपका नॉन पोलर था, है कि नहीं। अब ये पोलर और नॉन पोलर होते क्या हैं, ठीक है ना। एल्कीन में एक और चीज़ थी, जो एल्कीन है आपका एक सिस्ट्रांस जियोमेट्री भी रखता था। स्ट्रक्चर की पहली बात करी थी तो एल्केन में आइसोमर्स बनते हैं, एंड एल्कीन में आपके स्ट्रक्चर जियोमेट्री बनती हैं। तो वो जियोमेट्री क्या होती है, सिस एंड ट्रांस। अब ये सिस एंड ट्रांस जियोमेट्री क्या होती है, पोलर एंड नॉन पोलर क्या होता है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे इसमें कि ये होता क्या है। जैसे हमारा पोलर है, पोलर क्या होता है, म्यू इक्वल होता है आपका 0 के, ठीक है ना। पोलर क्या होता है, म्यू इक्वल होता है 0 के। अब ये 0 कैसे हो जाता है, 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आपकी यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, ये CH3 यहाँ H और ये H, क्या होगा यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पोलर नॉन पोलर एंड ट्रांस एंड सिस जियोमेट्री भी, ठीक है ना। पोलर में म्यू बराबर 0 हो जाता है, और नॉन पोलर में म्यू 0 नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है, क्योंकि देखो CH3 की जो डायरेक्शन है इसमें जो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऊपर की ओर रहेगी, नहीं सॉरी नीचे की ओर, यहाँ रहेगी नीचे की ओर, मतलब कि ये इधर आएगा, इस CH3 की इधर रहेगी, ठीक है ना। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये CH3 भी इधर आएगा और ये CH3 भी इधर आएगा, है कि नहीं। वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि जो ये जो कार्बन है इससे अपने इलेक्ट्रॉन मतलब कि गेन करेगा। जैसे CH3 है, हाँ इसके पास हाइड्रोजन है, तो इसके पास हाइड्रोजन है तो ये वीक बॉन्ड हो जाएगा, नहीं सॉरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा इसके बीच में, सिंगल बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, और जो डबल बॉन्ड हो जाता है वीक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड आपका कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये यहाँ से खींचेगा और ये इधर से खींचेगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। और जिसे हम बोलेंगे ट्रांस, क्या बोलेंगे, ट्रांस। ट्रांस क्या होता है आपका, ट्रांस होता है आपका जब हमारे C डबल बॉन्ड C इस पर अटैच जो आपके ग्रुप्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप है और इस पर मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप आपका एक तो इधर है ऊपर, इधर क्या है, हाइड्रोजन, मतलब ग्रुप को हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना, नंबरिंग करते हैं उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कि किस ग्रुप को नंबर 1 देना है और किसको 2 देना है। जैसे इसकी नंबरिंग 1 है और इसकी
2 है, क्योंकि कार्बन आपका क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसकी 1 होगी, इसकी 2 हो गई। अब यहाँ देखेंगे तो इसकी 1 हो जाएगी और इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो गए, ऊपर क्या है 1 2, नीचे क्या है 2 1, या फिर 1 2 और 2 1 2, इधर से अपोजिट है ना, तो इसे बोलते हैं हम ट्रांस। अब यहाँ आ जाते हैं हम सिस पर। सिस पर क्या होगा, यहाँ पर 1 नंबरिंग 1 है, इस पर नंबरिंग 2 है, इस पर नंबरिंग 1 है, इस पर नंबरिंग 2 है, ठीक है ना। तो ऊपर ऊपर क्या है, सेम डिजिट है 1 1, नीचे क्या है 2 2, अपोजिट है, मतलब सेम है, ऊपर 1 1 है, नीचे भी 2 2 है। यहाँ पर क्या थे 1 2 और 1 2, दोनों अपोजिट थे ना, 1 है और 2 है, 1 है और 2 है, दोनों अपोजिट थे। अपोजिट नंबरिंग मतलब ट्रांस है, सेम नंबरिंग मतलब सिस है, ठीक है ना। तो ये सिस और ट्रांस जियोमेट्री होती है। और सिस और ट्रांस जियोमेट्री कौन रखता है, एल्कीन, एल्केन नहीं रखता, ठीक है ना। अब क्या होता है, पोलर आपको समझ में आ गया। अब है नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो क्या होगा, जैसे इस कार, ये जो कार ग्रुप है और ये ग्रुप है, दोनों ऊपर सेम है, तो इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी और इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, तो दोनों क्या होंगे, ऊपर की ओर डायरेक्शन जा रही है, अपोजिट तो है नहीं। यहाँ पर अपोजिट थे तो कैंसिल हो रहे थे, यहाँ पर क्या है, दोनों की सेम ऊपर जा रही है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो म्यू ये हो जाएगा नॉट 0 के, और क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है ना। तो ये पोलर और नॉन पोलर था, और क्या था, सिस ट्रांस जियोमेट्री था। और एक और बात, जो आपका एल्कीन है, एल्कीन के अंदर जो सिस ट्रांस जियोमेट्री होती है, उस सिस और ट्रांस जियोमेट्री के कारण ई पॉजिटिव रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट अटैक करते हैं यहाँ के एल्कीन पर, एल्केन पर नहीं करते, क्योंकि उसमें सिस ट्रांस नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे एल्कीन में। ये एल्कीन की कहानी थी, ठीक है ना। एल्केन तो बहुत सिंपल है, एल्कीन में ही आता है आपका, जैसे यहाँ पर ई पॉजिटिव आपका रिएजेंट अटैक करेगा, ठीक है ना। और क्या है, जैसे ये तो वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, तो क्या होगा, सिस ग्रेटर रहेगा ट्रांस से, है कि नहीं। सिस यहाँ पर क्या रहेगा, पोलैरिटी में देखेंगे तो पोलैरिटी में क्या होगा, पोलैरिटी में क्या होगा, आपका जो सिस है वो ग्रेटर रहेगा ट्रांस में, ठीक है। पोलैरिटी में देखेंगे तो सिस आपका ग्रेटर रहेगा ट्रांस से, ठीक है ना। एल्केन खत्म, एल्कीन खत्म। एल्काइन में क्या होता है आपका, एल्काइन में भी आपका कुछ नहीं है। एल्काइन में आपको बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ बताए थे, ठीक है ना। बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है, ट्रिपल की, और फिर उससे कम डबल की, फिर उससे कम सिंगल की। और बॉन्ड लेंथ जो होती है ये सिंगल है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एंथैल्पी है और ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना। क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ने में यूज हुई एनर्जी। ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड हैं तो बहुत सारे बॉन्ड हो जाएंगे, एक साथ कई सारे बॉन्ड हो गए, इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा रहेगी। उससे फिर एक बॉन्ड कम हो गया तो यहाँ पर एनर्जी कम लगेगी ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। सिंगल बॉन्ड तो बेचारा अकेला है, कोई भी आके मार देगा, कोई भी आके तोड़ देगा, तो यहाँ पर बहुत कम एनर्जी लगती है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी का आपका ये सीक्वेंस है। और ये आपका बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड की जो लंबाई है सिंगल की ज़्यादा रहेगी, उससे कम डबल बॉन्ड की, सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस ख़त्म होते हैं। उसके बाद आपके हम देखेंगे प्रिपरेशन हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में, वो करेंगे हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक आप याद करते रहो, देखते रहो और पढ़ते रहो।